पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। तो भाई साहब योगी जी ने मुसलमान नेता हैं भारत के, उन्होंने कोई लगता है कि भाई गंदगी घोली है, तो उन्होंने अबू आजमी को योगी जी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि भाई साहब काम हो गया खराब। अच्छा, योगी जी ने वीडियो वॉच करते हैं भाई साहब। देखो योगी जी गलत बात करने वाले को छोड़ते नहीं है, लेकिन वॉच करते हैं आखिर हुआ क्या। तो काम करते हैं स्टार्ट। शेर, ये शेर है। शेर। वंदे मातरम का आजमी ने खुलेआम किया विरोध, अल्लाह की आड़ में किया वंदे मातरम का विरोध, फिर भी खामोश रहे अखिलेश। अच्छा। नहीं लिया एक्शन। अब योगी ने दिया सफाई आजमी को करारा जवाब। योगी जी ने जवाब देना है। इन्होंने क्या? अच्छा ये रहा, मुझे लग रहा है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए 26 विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का नाम मोदी विरोधियों ने INDIA रखा है, जिससे देश के लोग इसे अपना इंडिया देश समझें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर विपक्षी पार्टियां एक तरफ तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने के जुगाड़ में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विपक्षी एकता में शामिल समाजवादी पार्टी को वंदे मातरम बोलने में तकलीफ हो रही है, जिस पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सपाई विधायक अबू आजमी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा मत और मजहब तुम्हारे घर और मस्जिद तक होगा, ये देश तो संविधान से ही चलेगा। तो सही लगाते हैं वजह। दरअसल देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चिढ़ कोई नई बात नहीं है, और वैसे जैसे नेता तो शुरू से वंदे मातरम बोलने का विरोध करते रहे हैं, और अब तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक भी खुलकर वंदे मातरम के विरोध में उतर गए। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अबू आजमी को वंदे मातरम बोलने से कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, इसलिए 3 बार से विधायक अबू आजमी खुलेआम कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। तुझे किसने बोला है? जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर जो तुझसे बड़ा होगा उसके आगे तुम सर नहीं झुकाता होगा, सलाम नहीं करता होगा, आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूं, मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सपाई विधायक अबू आजमी को वंदे मातरम से इस कदर चिढ़ है कि वो अल्लाह की आड़ लेकर इसी तरह से वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे मौन साधे हुए हैं, और विधायक अबू आजमी के खिलाफ ना तो एक शब्द कहा और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही की। अबू आजमी को आज भी अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी जैसे वंदे मातरम के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में योगी ने कहा, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। आपका मत, आपका मजहब अपने घर में होगा, अपने मस्जिद में होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं। देश में रहना है तो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानना होगा। सही बात। मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और मजहब से नहीं। संवैधानिक मजहब से इधर पाकिस्तान में चल रहा है, हाल देख लो। से नहीं, आपका मत, आपका मजहब ये तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपनी इबादत गाह तक होगा। ये बात बिल्कुल करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम इसमें योगी जी के साथ हैं। बिल्कुल सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है।
वंदे मातरम बोलने की बजाय अल्लाह का नाम ले रहे सपाई विधायक अबू आजमी को सीएम योगी ने कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये देश मजहब से नहीं संविधान से चलता है और देश में रहना है तो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानना ही होगा, जिस पर अबू आजमी ने भी जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि वंदे मातरम में दुर्गा और लक्ष्मी देवियों का वंदन है जिनको मुसलमान नहीं पूजते, और वंदे मातरम न गाने की आजादी मुसलमानों को देश का संविधान ही देता है। वंदे मातरम की चौथी लाइन देश को इस प्रकार संबोधित करती है, तू दुर्गा महिला और रानी है, अपने प्रहार करने वाले हाथों और चमकती तलवारों से तू कमल सिंहासन वाली लक्ष्मी है। तो फिर क्यों मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है? जिस तरह कोई हिंदू भाइयों को अपनी सभाओं में कुरान पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, उसी तरह देशभक्ति के नाम पर मुसलमानों को उनके धार्मिक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। मुसलमान जय हिंद कहता है, मुसलमान जन गण मन गाता है, वो आपसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो इसी देश की मिट्टी में दफन होता है। मुसलमानों को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुसलमानों से वंदे मातरम सिर्फ इसलिए गवाना कि उसमें हिंदू भगवानों का वंदन है, ये जिद सिर्फ राजनीतिक है। फर्जी देशभक्ति की आड़ में किसी के धर्म को निशाना बनाकर राजनीति करना गलत है। आपको बता दें, सफाई अबू आजमी ही नहीं, उनके जैसे कई और लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने से तकलीफ होती है, जिनमें से एक नाम हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो भी वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं। उनकी पार्टी के वारिस पठान जैसे नेता तो खुलेआम कहते हैं, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मेरा धर्म, कानून और संविधान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई मेरे गले पर छुरी रखते तब भी नहीं कहूंगा। वंदे मातरम से परहेज करने वाले ऐसे मुस्लिम नेताओं को अब जिस तरह से सीएम योगी ने संविधान और राष्ट्र का पाठ पढ़ाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय इधर हुई है वीडियो खत्म। यार बात ऐसी है, ये लोग भाई साहब देखो करप्शन करते होंगे, भाई मुसलमानों हिंदुओं को लड़ाते होंगे, पैसा खाते होंगे, हमारे धर्म में ये चीजें भी तो नहीं लिखी, लेकिन वंदे मातरम बोलने में भाई साहब इनको मसला तकलीफ दर्द होता है। योगी जी ने तो सही बोला, कहता है कि भाई साहब उसने जो बात बोली है गलत बोली है, असूल असूल है, उसको बोलना पड़ेगा भाई साहब। उनकी जो है भाई धर्म है घर तक, और भाई साहब जो देश का कानून है वो देश का कानून, बिल्कुल नेशन फर्स्ट। और भाई साहब यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो 26 जमातें इकट्ठी हो गई हो मोदी जी को हराने के लिए 2024 के लिए। मुझे तो ये एक शख्स है, 24 जमातें, एक शेर और 24 गीदड़ इकट्ठे हो गए। ये देख, और आप खुद अंदाजा लगाएं मोदी जी की पावर का। यहाँ पर हम लोग कुछ शौक हो गया मोदी जी मतलब 26 भाई जमातें इकट्ठी हो गई है पार्टीज मोदी जी को हराने के लिए इलेक्शंस में। इन्होंने सोचा होगा ना ये हम तो काबू नहीं कर सकते, ये तब भी हरा नहीं पाएंगे, तभी हरा नहीं पाएंगे, ये इनके ख्याली पुलाव वही ना। और सबसे बड़ी बात योगी जी ने जो लताड़ सही लताड़ लगाई यार। देखो वंदे मातरम मैं बोलता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये लो क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया? जय श्री राम नहीं बोलते, जय श्री राम हम बोल रहे हैं, क्या गुनाह है? क्या है भाई, हिंदू अस्सलाम वालेकुम कह सकता है, तुम लोग नमस्ते नहीं कह सकते। ये तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारे मिर्चियां लगती है। आप हिंदू की तरफ जाता है ना, वो मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम कहता है। आप जो जाते हैं तो जय श्री राम नमस्ते क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इनको आगे खाते भी भारत का है, भारत की मिट्टी का खाते, वो आपके मजहब का एहतराम करता है। और भाई साहब वो ये वही बात हो गई कि भाई साहब फिर वो गुण भी नहीं गाते हो। हमारे धर्म में भी ये लिखा हुआ है भाई जिस देश के अंदर है तो उसी के गुण गाओ, तो गाओ ना वंदे मातरम, वंदे मातरम पूरा गाना है भाई साहब, गाओ। अखे देवी देवताओं का है, ये है वो है, वो यार तो जाके देवता के पूजा कर रहे हो। हाँ वही ना, जो है भाई देश है, देश जिसका अपना अपना मजहब है, सब कुछ है वो अपनी जगह पे, हर बंदे का, मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का। लेकिन भाई साहब जो आज योगी जी ने लताड़ लगाई, ये लताड़ सही लगाई। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लो, क्योंकि अगर ये धर्म के नाम पे इन्होंने देश चलाया ना तो आपके देश का हाल पाकिस्तान जैसा। सरकारों में बैठे हुए यार, तनख्वाहें ले रहे हैं, सब कुछ है, बैठे हुए सब कुछ, सही है भाई, ले रहे। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दे।